Hello everyone. So today we are going to start with class 9 subject science chapter number 3 atoms and molecules. So let us know about it. Ancient Greek and Indian philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India, around 500 BC. An Indian philosopher, Maharishi Kanand, or Kanad, we can say, postulated that if we go on dividing matter, ya padarth, we shall get smaller and smaller particles. Ultimately, a time will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. So he named these particles Parmanu. एक पदार्थ की बात करी यानी कि मैटर की बात करी जिसको हम छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उसमें अगर हम डिवाइड करते तो हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ से और ज़्यादा छोटा डिवीजन हम नहीं कर सकते जिसको जो महर्षि कनद थे उन्होंने कहा परमाणु. अनदर इंडियन फिलोसोफर पाकुद्धा कात्यायामा elaborated his doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which give us various forms of matter. तो जो पाकुधा ऑफ इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने क्या कहा. उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं इन अ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं यानी कि मिली जुली फॉर्म में. उनकी कोई प्योर फॉर्म नहीं है जो कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मैटर से मिलके बनी है. So, around the same era, ancient Greek philosophers Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. This is the same thing which Indian philosopher Maharishi Kanad also said, right? So, Democritus called these indivisible particles atoms, meaning indivisible. तो जिसको परमाणु कहा महर्षि कनद ने उसी चीज़ को डेमोक्रेटस ने कहा एटम्स यानी कि इसके आगे आप उसे उस पर्टिकुलर चीज़ को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं. So all this was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas. Could be done till the 18th century. So by the end of the 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and are naturally become interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. हमें किसी भी चीज़ के बारे में अगर इंटरेस्ट होता है तो हमारी जो जिज्ञासा है वो आगे बढ़ती चली जाती है कि अच्छा इसके बाद क्या होगा या ये इस तरह से क्यों बने होंगे. सेम विद द साइंटिस्ट ऑल्सो. जब 18 सेंचुरी आते आते उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर कर ली थी कि एलिमेंट होते हैं कंपाउंड होते हैं और वो कंबाइन करते हैं कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो जो साइंटिस्ट है उसकी तरफ उसके प्रति जो है और जिज्ञासु हुए और उन्होंने फाइंड आउट करना शुरू करी, डिस्कवरीज करनी शुरू करी. Antony L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences by establishing two important laws of chemical combination. सो इफ़ आई आस्क यू कि केमिकल कॉम्बिनेशन के जो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं वो किसने कौन से साइंटिस्ट ने फाइंड आउट करे हैं या डिस्कवर किए हैं. सो यू हैव टू नेम इट दैट इट इज़ एंटोनी एल लेवोजियर. तो अब वो लॉज क्या थे उनके बारे में देखते हैं. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशंस बाय लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट. तो ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मिलके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे और उसके बाद उन्होंने ये जो दो लॉज हैं वो डिराइव किए. देखो कभी भी अगर कोई भी चीज़ डिराइव की जाती है साइंटिस्ट के थ्रू तो वो ऐसे ही नहीं बोल देते हैं मेयर ऑन अजम्पशंस. उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, उनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे वो अपनी कोई भी पोस्टुलेट या कोई भी स्टेटमेंट जो है वो देते हैं. सो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था पहला, उसके बारे में देखते हैं. इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स. देन कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट. और वाई अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. सो प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% solution of any one pair of substance listed under X and Y in water.
तो आपको क्या करना है, आपको इनका जो सोल्यूशन है वो बनाना है 5% दोनों का, या तो x या तो y, इन दोनों में से कोई भी लेना है. And then take a little amount of solution of y in a conical flask and some solution of x in an ignition tube. तो x वाला जो solution है वो आप ignition tube में लोगे, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, this is the ignition tube. और जो आप solution of y लोगे वो आप conical flask में pour करोगे. ये जो flask है, ये जो आप flask देख पा रहे हो, this is a conical flask. Okay. So hang the ignition tube in the flask carefully, see that the solution do not get mixed and put a cork on फ्लास्क. लाइक इस तरह की आप अरेंजमेंट करेंगे कि जो इग्निशन ट्यूब है दैट विल कंटेन सोल्यूशन ऑफ एक्स और इट विल बी डिप्ड, यानी कि थोड़ी सी डूबी हुई होगी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, इन अ कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ वाई. ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, आफ्टर दैट weigh the flask with its contents carefully. फिर इस पूरे फ्लास्क को हम वेट करेंगे कि कितना वेट आता है. नाउ tilt the swirl the flask so that the solution of x and y get mixed. तो हम थोड़ा सा उसे टिल्ट करेंगे और फिर इस तरह से टिल्ट करेंगे कि जो सोल्यूशन है x में, जो इग्निशन ट्यूब वाला जो सोल्यूशन है, यानी कि x वाला जो सोल्यूशन है वो मिक्स हो जाए y में. वे अगेन, फिर दोबारा से वे करेंगे. सो व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क, तो क्या रिएक्शन आता है. डू यू थिंक दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, क्या आपको लगता है कि केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस हुआ होगा. सो वाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, तो हमने कॉर्क क्यों लगाया ऊपर, माउथ, जो फ्लास्क का माउथ था यहाँ पे हमने कॉर्क लगाया था, ये तो वो हमने क्यों लगाया. तो then next is does the mass of the flask and its contents change, तो क्या उसका फ्लास्क के अंदर जो भी मास था, जो उसका कंटेंट था, क्या वो चेंज हो गया होगा. तो इन्हीं चीज़ों को जब हम बात करते हैं, जब इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, सो व्हाट डू वी गेट. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें यही कहता है कि जो भी स्टेट्स हैं दैट जो भी मास है दैट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. जो मास है वो कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता केमिकल रिएक्शन में, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है. So this is very important. Law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Okay, now the second one, if we go for the second one, so second law says law of constant proportion. लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे. ओके, टिल देन यू हैव टू रीड हेयर.